भारत के लिए आपने आचार्य शैलेश बात की, तो यहाँ शर्मिष्ठा जी जो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रही थी, अब पाकिस्तान में भी ये सुगबुगाहट है कि भारत की तरफ से फिर से हमला हो सकता है, ऐसी वहाँ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। तो ये चंद्र ग्रहण भारत पर किस तरह से प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस बार भारत में भी ये चंद्र ग्रहण फुल मून कह रहे हैं, वो दिख रहा है, ब्लड मून दिखेगा 3 से 4 घंटे का वक्त कह रहे हैं, या 20 मिनट तक दिल्ली से हम देख सकते हैं। भारत में यह चंद्र ग्रहण केवल और केवल 15 मिनट के लिए ही दिखेगा। 15 से 20 तो खगोलीय परिघटना है जिसमें पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है और पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है, लेकिन यह छाया केवल और केवल 12 से 15 मिनट तक पड़ रहा है, इसलिए भारत में इसका बहुत बड़ा कोई क्षति नहीं है। लेकिन यहां धार्मिक उन्माद पैदा होगा, कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद के कारण अस्थिरता होगी। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, देश के प्रधानमंत्री का उनका मंगल की महादशा चल रहा है, लग्न में चंद्रमा और मंगल हैं, इसलिए प्रधानमंत्री अपनी समझबूझ के कारण अपने देश को स्थिर रखेंगे और अस्थिरता नहीं उत्पन्न होने होगा। चलिए, तो अस्थिरता नहीं उत्पन्न होगा। और नितिशा जी, अगला सवाल आपसे भी हम एक चीज समझना चाहेंगे। मोस्टली जब हम देखते हैं बड़े स्तर पर, चाहे वो विश्व युद्ध की बातें हो रही हो, दुनिया में अलग अलग जगह उत्पन्न हो रहे जो डिसबैलेंसेस है उसकी बात करें, राजनीति से लेकर राशि के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल पर पड़ रहे असर पर ज्यादातर क्या चंद्र ग्रहण का एक नेगेटिव स्वरूप ही देखा जाता है? क्या इसके हमेशा मोस्टली दुष्परिणाम ही होते हैं या इसका कोई पॉजिटिव एंगल भी है? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ग्रहण का मतलब ही है ग्रहण करना या फिर उस ग्रह के ऊपर थोड़ी जो उसका जो बल है वो कमजोर हो रहा है। तो अगर हम उसको समझते हैं तो राहु उसको अपने ग्रस्त में ले रहा है, इसलिए वो कमजोर हो रहा है। लेकिन इसका पॉजिटिव है कि उस समय हम साधनाएं करते हैं, जप करते हैं, तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। इस समय अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करने का समय होता है। आप केंद्रित कर ले जाते हैं तो बहुत पावरफुल समय हो जाता है, और नहीं कर पाते हैं तो घर में विवाद, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का वैश्विक तौर पर बहुत जो है बुरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जहां पड़ रहा है उसके 180 डिग्री पर राहु, सूर्य, मंगल और बुध ग्रह विराजमान है। राहु मंगल अंगारक दोष, राहु सूर्य देव दोष और राहु बुध जड़त्व दोष का निर्माण करते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, आवेश में आकर के ये वॉर की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, अभी ये तनाव रुकने वाला नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जून से सितंबर के बीच, क्योंकि अगस्त में दूसरा ग्रहण लग जाएगा, तब तक थोड़ा सा शांति वो आएगी, वार्तालाप से शांति आएगी। लेकिन इसके बाद फिर से ये युद्ध स्ट्रांगली ट्रिगर होने के चांसेस बन रहे हैं नेक्स्ट ग्रहण के बाद। और साथ ही साथ ये युद्ध का जो प्रदर्शन है ये 12 मई तक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अंगारक दोष 2 अप्रैल तक है। उसके बाद मंगल शनि के साथ द्वंद्व दोष, और शनि और सूर्य पिता पुत्र का मोस्टली कुल मिलाकर ज्यादातर जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं वो देखिए युद्ध के हालात ही आने वाले दिनों में उत्पन्न हो सकते हैं, और भी कुछ युद्ध जो ट्रिगर हो सकते हैं वो बता रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में क्या सवाल है ये भी सुन लेते हैं। अगला सवाल जनता का, पटना से अगला क्या ब्लड मून और होली का साथ होना किसी अनहोनी की आशंका है? साथ होना किसी अनहोनी की आशंका है क्या? जयमदान जी, अगर आपने ये सवाल सुना हो तो आपसे इसका जवाब जानना चाहेंगे। इन्होंने पहला शब्द क्या कहा? किसी तरह के अनहोनी होने की आशंका है ब्लड मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण को लेकर। देखिए, ये चंद्र ग्रहण जो है इट्स अ ट्रिगरिंग पॉइंट, लेकिन ये माहौल पहले से ही बन रहा था। 20 फरवरी से जैसे जैसे ये 6 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट साथ आया, आपको ध्यान होगा कोविड के समय में भी अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स इज व्हाट मेड अस इनटू अ लॉकडाउन सिचुएशन। सिमिलरली इस समय आप देखें यूएई में इट्स अ सिमिलर सिचुएशन। लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग घर में बंद हैं, फ्लाइट डिस्टर्ब्स हो रही हैं, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखेगा। द होल बेसिक ऑफ द साइंस इज टू गाइड यू, नॉट टू स्केयर यू, तो इससे डरिए मत। हाँ, लेकिन 12 मई तक हमारा देश भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड लुक्स लाइक मेजरली भगवान सब ठीक रखे, हमें अपने मॉडल्स मजबूत रखने चाहिए। टेरर की वजह से हिंदुस्तान भी इसमें इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ये अच्छी बात कही कि देखिए हिंदुस्तान के लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। ज्योति अरोड़ा जी, आपको भी यही लगता है? आप क्योंकि टैरो कार्ड लेकर बैठी हैं तो मैं चाहूंगी दर्शकों को आप भी जरा बताइए, कार्ड अगर आप निकालती हैं तो आज के दिन अगर मैं बात करूं जब चंद्र ग्रहण लगना है तो क्या कहता है?
टैरो कार्ड अगर आज आपको निकालने के लिए मैं कहूं कि भारत की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है आने वाले दिनों में? चलिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, क्योंकि होली भी है, तो मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तो होली की सभी को शुभकामनाएं। और चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई नेगेटिव बातें तो हैं ही, लेकिन उससे भयभीत होने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि आचार्य जी ने बोला कि इससे हम जो भी चाहें वो हम अचीव कर सकते हैं। पॉजिटिविटी से अगर हम इसको देखें तो मेरिट मल्टीप्लाइंग भी होता है। अच्छी चीजें सोचेंगे तो देखने में ज्योति जी यहाँ पर बस एक ही चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। दुनिया में बहुत ज्यादा उत्सुकता है, एक कॉमन नाम पूरी दुनिया में अभी जो ज्यादा फ्लोट हो रहा है वो है ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप का। जी, हाँ, आपके टैरो उनको लेकर क्या कहते हैं? ओके, सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरो कार्ड। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं ज्योति जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी ना चंद्र ग्रहण के दिन ही पैदा हुए थे। अच्छा, वो देख के लगता, हाँ, तो इसलिए और क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में क्या कहता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर एनालिसिस करते हैं तो उनका एनिमल साइन बनता है डॉग। तो डॉग में भी इस बार जो क्वेरलसम स्टार उनकी चार्ट में आ रखा है, तो क्वेरलसम स्टार उनको एग्रेसिव बनाएगा। तो इस पूरे साल उनकी वियर्ड एक्टिविटीज होती रहेंगी। आप इस चीज को मान के चलिए कि अगर पूरा साल निकल भी जाएगा, ये अंगारक योग खत्म हो गया, उसके बाद ये शनि और शनि के साथ राहु की युक्ति, मंगल की जो भी युक्ति होती है मंगल के साथ, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की एक्टिविटीज ऐसी ही रहने वाली है। आप कह रही है कि ओवरऑल उनका जो ये टर्म है इस समय अमेरिका में, वो ऐसा ही रहने वाला है। मुझे क्वेरलसम एनर्जी जो है ना, डॉग एनिमल साइन, खास करके मैंने उनका क्योंकि चाइनीज चार्ट जो है एनालिसिस किया है, तो मुझे पता है उनका कि पूरे साल उनका जो पाची चार्ट है उसमें ये चीज डोमिनेंट है। और कार्ड्स भी हम निकालते हैं उनके लिए, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को फोकस में रखकर मैं कार्ड निकाल रही हूं। देखिए, सबसे पहला कार्ड उनके लिए क्या निकल कर आया है? विश्व को सावधान होने की जरूरत है, ये निकल कर आया है डेविल कार्ड। डेविल कार्ड एक ऐसी ग्रीड, एक ऐसा, मतलब ये कार्ड तो मैं ज्यादा देखना भी नहीं चाहती, ज्यादा देखिए भी मत, क्योंकि ये कार्ड इतना नेगेटिव एनर्जी देता है। एक ऐसी ग्रीड, एक ऐसा पावर का जिसे बोलते हैं ना कि वो ऐसा भूख दिखाता है कि ही जस्ट वांट्स टू रूल द वर्ल्ड। मतलब बहुत ज्यादा कैप्टिवेटेड है वो इस चीज से कि एवरीथिंग शुड बी इन माई कंट्रोल, और वो कंट्रोल ले लेंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट डेविल कार्ड गिव्स दैट। तो डेविल माइंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड में देख रही हूँ। ओके, देखिए, पहला कार्ड डेविल का निकल कर आया कि कंट्रोल, हर चीज में कंट्रोल लेना चाहेंगे। और दूसरा कार्ड निकल कर आया है कि वो जैसे ही कंट्रोल मिलेंगे उसके बाद पीस की बातें भी करेंगे, ये उनका ट्रेट रहेगा। ओके, और साथ ही साथ वो अपनी कंट्री को ग्रेट भी बना लेंगे, अपनी कंट्री में जो वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। देखिए कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बात करूं, वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैंने साल की बिगनिंग में भी प्रिडिक्ट किया था कि उनकी जो भी एक्टिविटीज होंगी ना, वो अमेरिका को स्ट्रेंथन करने के लिए होती रहेंगी, कि अमेरिका की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता रहे। उसके लिए चाहे उसे ऑयल को लेकर वेनेजुएला जैसी कंट्री को भी कैप्चर करना पड़े, चाहे ईरान को वीकन करने के लिए जो भी उन्होंने स्टेप लिए वो लेने पड़े, वो करते रहे, क्योंकि डेविल कार्ड यही इंडिकेट करता है। आगे जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे, अभी जंग और जारी है, सूडान तंजानिया से भी लड़ाई होने के चांसेस उन्होंने कहा कि अभी हैं। जी, देखिए अब जहां तक बाकी कंट्रीज का सवाल है, देखिए मैं ये बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जो भी एनालिसिस किए हैं अपनी जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी और ये टैरो कार्ड्स के हिसाब से भी मैं निकालती हूँ, टैरो कार्ड्स भी निकालती हूँ। देखिए, मुझे कुछ अच्छी न्यूज नहीं सुनाई दे रही अभी। तो जो लग रहा है ना, ये सिर्फ पावर प्ले चल रहा है। एवरीबडी वांट्स कि सबके पास पावर आ जाए, सबके पास मनी। अभी जो भी चल रहा है ऑयल को लेकर, या ऑयल और न्यूक्लियर पावर, मतलब अपनी कंट्री के लिए जो भी अच्छा है वो राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे, और यही वजह है कि डेविल होने के बावजूद अपनी कंट्री को वो आगे बढ़ाएंगे।